अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं या फिर आपको पकड़ लिया गया है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम कितने दिन में अपने देश पहुंच जाएंगे, हमने रेसिडेंसी का उल्लंघन किया था। बहुत सारे जो है इस तरीके से रहते हैं सवाल जवाब कि भाई हम उल्लंघन कर चुके हैं, पकड़े गए तो कितना समय हमें लग सकता है यहाँ पे। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप किसी भी इलाके में रहते हैं और ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी इलाके में रहें, कहीं पर भी रहें, तो एक चीज़ का खास करके आपको ध्यान देना है। अगर आपके रूममेट, जो आप रूम में 2-4 लोग या 10 लोग जितने भी आप लोग रहते हैं, सारे लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन एक बंदा उसमें गलत एक्टिविटी करता है, चाहे वो नशे का सामान करता है, खुद नशा सामान बेचता है, या फिर खुद नशा करता है, या फिर कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी करता है जिससे जो है कानूनी जुर्म है कुवैत के अंदर, और वो सारी चीज़ें करता है, और उस टाइम पे आपके रूम पे अगर छापामारी हुई, कुछ भी हुआ, तो उसमें पूछा नहीं जाएगा किस बंदे ने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारे बंदों को उठा लिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। और ये गलत एक्टिविटी अगर आपका रूममेट करता है तो पहले तो उसको सुधारिए, उसको बोलिए कि भाई ये सारी चीज़ें ना करें। अगर आप फिर भी नहीं मानता है तो उसको रूम से निकाल के बाहर कर दीजिए, वो अपना कहीं दूसरी जगह ठिकाना देख लेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ है और इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है, फोकस रखना है। और अगर किसी भी तरीके से कोई गलत सामान आपके रूम के अंदर मिला और वो आपने नहीं रखा, आपके रूममेट ने रखा, किसी दूसरे बंदे ने रखा, और उस दौरान छापा लग जाता है, तो फिर आपको सब लोगों को पकड़ा जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना है। अगर बाहर बंदा पकड़ा गया नशा करता हुआ, कुछ शराब वगैरह पीता हुआ, या फिर कुछ नशे का सामान बेचता हुआ, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रूम के अंदर पकड़ा गया तो फिर उसमें सभी लोग जो है गिरफ्तारी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब रहते हैं, हम भाई थोड़ा बहुत तम्बाकू लेके जा रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत सिगरेट वगैरह लेके जा रहे हैं। थोड़े बहुत का मतलब उनका क्या है, मतलब ये 50 डिब्बी, 100 डब्बी या फिर 200 डब्बी, ये थोड़ा बहुत नहीं होता, ये बहुत होता है भाई। 5-6 डिब्बी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाली बात यह है कि अगर आप हैंडबैग में डालेंगे तो फिर वहाँ पर एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होगा तो हो सकता है आपकी वो निकाल के फेंक दी जाए। 2-4 डिब्बियों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा लेके जाते हैं एक साथ में जमा करके, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और उस दौरान किसी भी तरीके से कहीं पर भी आपको चेकिंग में पकड़ा जाता है तो हो सकता है आपसे काफ़ी बड़ी पूछताछ वगैरह हो सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें दवाई लेके जाने का अलाउ है या नहीं है, अगर हम कुवैत के अंदर जाते हैं तो क्या लेके जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ करना आपको ज़रूरी है। अगर आपका डॉक्टर है, कोई आपका फैमिली डॉक्टर है, तो आप उससे लिखवा के लेके जा सकते हैं, या किसी भी तरीके से कोई ना कोई आपके पास में प्रूफ होना चाहिए वाकई में हाँ बंदे की तबीयत ख़राब है, या किसी भी तरीके से कि आने फ्यूचर के लिए जो है इन्होंने ये दवाइयाँ ली हैं, 2-3 मेडिसिन वगैरह आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। 2-3 पैकेट आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका लिखा हुआ सबूत जो है आपके पास में होने चाहिए। ऐसा नहीं है खुद की मर्जी से आपने जो है कई सारे डब्बे जो है दवाई के भी रख लिए हैं, कई सारी डब्बियां आपने सिगरेट वगैरह के भी रख लिए हैं और नशे का और भी सामान रख लिया, और आप चलते बने और सोच रहे हैं कि अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं और वो सवाल करते हैं, हम कुवैत में रेसिडेंसी का उल्लंघन कर चुके हैं और हमारा इकामा नहीं है लगा हुआ, और हमें अगर पकड़ लिया जाता है तो कितने दिन के अंदर कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने रेसिडेंसी का उल्लंघन किया या फिर आप किसी भी घर से भागे हैं, कंपनी से भागे हैं, या फिर आप किसी विजिट वीज़ा पे इलीगल हो गए हैं किसी भी तरीके से, तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप किसी खादम के काम पे खादम में काम करते थे, आपका खादम वीज़ा था, 20 नंबर वीज़ा था, अगर आप वहाँ से भाग चुके हैं और अब जो है इलीगल हो चुके हैं, उस दौरान अगर आपको पकड़ा जाता है तो उसमें जो है सबसे पहले आपके कफिल को बुलाया जाएगा। आपसे पूछताछ करने के बाद में जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उसको बुलाने के बाद में उससे तहकीकात होगी कि इस बंदे में आपको किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन तो नहीं है, आपने कोई केस वगैरह दर्ज तो नहीं किया। ये सारी चीज़ें पूछताछ होने के बाद में क्या कहीं इसने चोरी वगैरह तो नहीं की या कोई बड़ा जुर्म करके तो नहीं भागा, ये सारी पूछताछ होगी। पूछताछ होने के बाद में अगर वो बोलता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके से यूं ही भाग कहता है, किसी भी तरीके से बहुत सारे सही लोग भी होते हैं जो कि बोल देते नहीं और कोई परेशानी होती है,
अगर किसी भी तरीके से उसने कोई ऐसा केस दर्ज कराया आपके ऊपर, कोई भी जो है हो सकता है मारपीट का हो या फिर चोरी वगैरह का हो या फिर अलग तरीके का जो भी केस है, तो तब तक कोर्ट उसका फैसला नहीं देगा, तब तक आपको कुवैत से नहीं भेजा जाएगा। उस दौरान उस बंदे को बुला के फिर वो केस जो है फाइनल होगा। रफे दफे होने के बाद में हो सकता है उसमें 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक वो फाइनली केस नहीं होता है तब तक आपको कुवैत से नहीं निकाला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कुवैत एयरपोर्ट पर भी इस चीज़ की सख्ती हो रही है। अगर कोई भी बंदा इस तरीके से निकलने की कोशिश करेगा, अगर उसके पास में पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी वैलिड है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई भी फाइन वगैरह उस पर है तो वो कुवैत एयरपोर्ट से नहीं निकल पाएगा। चाहे आपने टिकट करा लिया, कुछ भी कर लिया हो, लेकिन आप नहीं निकल पाएंगे जब तक वो फाइन पूरा कम। अगर आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि आपको एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ा जाएगा। एयरपोर्ट पे भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह किया जा रहा है। ध्यान रखें, अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी फ़ाइन आपके ऊपर लगा रखा है या फिर लगा दिया गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई भी केस आपके कफिल ने, आपकी कंपनी ने आपके ऊपर कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे निकल जाऊंगा, तो ये बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है। क्योंकि पहले वाला माहौल नहीं रहा कुवैत के अंदर कि आप फ़ाइन जो भी था वो वापस आके दे देंगे, या फिर किसी भी तरीके से आप पर कोई भी केस है, आप एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेके उड़ गए, कोई मतलब ही नहीं, कोई किसी चीज़ का तजर्बा जो है नहीं था इस चीज़ों का पहले, और लोग जो थे पहले निकल जाते थे। लेकिन अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, और सारी चीज़ें सामने आने के बाद में अब किसी भी बंदे को नहीं छोड़ा जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर आप अपने रूममेट में किसी भी तरीके से, कोई भी आपका रूममेट है कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है तो उसको भी सुधारिए, नहीं तो बाहर निकाल दीजिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक चीज़ और गलती कर रहे हैं, और मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं, चाहे वो किसी काम से जाएं, घूमने जाएं, या कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने, फिर मॉल वगैरह में जाएं, कहीं पर भी जाते हैं, जैसे ही रूम से बाहर निकलें तो आपके पास में आपको बताका सिविल आईडी यानी कि होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो भी आपको बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, क्योंकि जब तक आप अपना प्रूफ नहीं दे पाएंगे और अपने बारे में नहीं बता पाएंगे, आपको पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे और आपको फिर वहीं से डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए। अगर किसी भी तरीके से आप इसको इग्नोर करते हैं या फिर लापरवाही आप बरतते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इससे आपका ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और ये नुकसान आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर इस टाइम पे, चाहे वो आप किसी सिटी में रहते हों, मतलब आप चाहे मजरा वगैरह में रहते हों, तो आप ये सोच मत रखिएगा कि हम मजरा में हैं, यहाँ पे कौन चेक करने के लिए आएगा, कौन नहीं आएगा। तो मजरा में भी चेकिंग हो रहा है, और आपके चाहे जो रेसिडेंसी इलाके हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर भी सारा कुछ चेकिंग चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको अपने जहन में डाल लेनी है, और किसी भी तरीके से आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर लापरवाही बरतेंगे तो उसका भुगतान आपको मालूम ही है कैसे करना पड़ेगा, और उसका सीधा साधा भुगतान यही है कि आपको फिर कुवैत ही छोड़ना पड़ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप सही तरीके से, आप जो है लीगल नहीं है, लीगल तरीके से आप काम काज कर रहे हैं कुवैत के अंदर, तो अपना जो सिविल आईडी है वो उनको दिखा देना, शो कर देना, और उसके बाद में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है वो सारी चीज़ आपको पसंद आ गई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।